रोहतास जिले के कैमूर पहाड़ी पर डीएम साहब टहल रहे थे। वो वहां पर पंचायत में रात्रि विश्राम शिविर में गए थे और अचानक स्कूल ड्रेस पहने कुछ बच्चे डीएम साहब के पास जाते हैं और कहते हैं कि हुजूर, हमारे विद्यालय में 381 बच्चों का नामांकन हुआ है। हमारे विद्यालय में 381 बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन मास्टर साहब सिर्फ 2 हैं। आप सोचिए कि कैसे पढ़ाई होती होगी। उसके बाद एक बच्चा डीएम साहब को बताता है कि देखिए, हम लोग रोहतास जिले के पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं और वो दोनों टीचर नीचे से आते हैं और जिस दिन एक शिक्षक आते हैं उस दिन दूसरा शिक्षक नहीं आता है और एक ही शिक्षक एक बार में 381 बच्चों को पढ़ाते हैं। आगे वाले को सुनाई देता है, पीछे वाले तो सुन ही नहीं पाते। और अब आप इसके बाद सोच लीजिए कि पढ़ाई कैसे होती होगी। डीएम साहब ये सब चुपचाप खड़े होकर सुन रहे थे। वो सुनकर अवाक रह गए। उनको लगा कि ये बच्चे कितनी परेशानी में हैं और वो बच्चे अपने दुख को बताए जा रहे थे। उनका कहना था कि हमारे विद्यालय में मात्र 2 शिक्षक हैं, एक रोज आते हैं, जिस दिन एक आते हैं उस दिन एक एब्सेंट रहते हैं और 381 बच्चों का क्लास 1 से 8वीं कक्षा का क्लास एक बार में होता है और आधे बच्चों को सुनाई देता है और आधे बच्चों को सुनाई नहीं देता है। आज इस वीडियो में हम उन्हीं बच्चों की कहानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित है। मां भवानी डेकोर टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट बेचती है। अगर आपको भी अपने सपने का घर बनवाना है तो इन लोगों से टाइल्स, ग्रेनाइट और मार्बल खरीदिए। बहुत कम दामों में ये लोग टाइल्स बेचते हैं। और अगर आपका घर मुजफ्फरपुर से दूर है, बिहार में है, यूपी में है, झारखंड में है, तो ये लोग आपके घर तक टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट पहुंचा देते हैं। अब लौटते हैं डीएम साहब और उन बच्चों की कहानी पर। रोहतास जिला है, रोहतास जिले का पहाड़ी इलाका है और उस पहाड़ी इलाके पर एक पंचायत है। वहां पर गए थे डीएम साहब रात्रि विश्राम का शिविर लगाने उस पंचायत में। और उसके बाद वहां पर हाफ पैंट और शर्ट यानी कि स्कूल ड्रेस में बच्चे पहुंचते हैं डीएम साहब के पास और इस बात की शिकायत करते हैं कि हमारे यहाँ 381 बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं। ये इकलौता विद्यालय है क्योंकि पहाड़ों के ऊपर है और नीचे से उस इलाके तक पहुंचने के लिए 3 घंटे का समय लगता है और मात्र 2 शिक्षक 381 बच्चों को पढ़ाते हैं। डीएम साहब ये सुने तो उनका होश उड़ गया। डीएम साहब ने वहां मौजूद शिक्षा के पदाधिकारियों से बातचीत की, कहा कि शिक्षक की नियुक्ति करिए और उसके बाद बच्चे अपना दुख बताने लगे। उन्होंने कहा कि देखिए, बहुत ऊपर है इलाका, इसीलिए विद्यालय भी एक ही है और एक ही विद्यालय है, इसीलिए विद्यालय में जो स्टूडेंट्स का संख्या है वो ज्यादा है। लेकिन आप सोचिए कि एक बार में एक क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक का क्लास चलता है और एक शिक्षक 381 बच्चे को पढ़ाते हैं। डीएम साहब चुपचाप ये सुन रहे थे। वो बच्चे खड़े होकर ये सब बता रहे थे और वहां पर जो ग्रामीण थे उन लोगों ने इनका वीडियो बना लिया। डीएम साहब ने त्वरित आदेश किया वहां पर मौजूद शिक्षा के पदाधिकारियों को कि जल्द से जल्द वहां पर शिक्षकों की नियुक्ति करिए। उसके बाद उन बच्चों से वो बात करने लगे। कहा जाता है कि देखिए, जो रोहतास जिला का ये पहाड़ी इलाका है वो इतना ऊपर है कि जो मैदान वाला इलाका है, मतलब जो जमीन वाला इलाका है, समतल जमीन वाला, वहां से उस इलाके तक पहुंचने के लिए 3 घंटे का समय लगता है। अब 3 घंटे का समय लगेगा तो सोचिए कितना मुश्किल वाला चढ़ाई होगा। और वहां पर जो शिक्षक स्कूल है वहां पर मात्र 2 शिक्षक है। वो दोनों शिक्षक रोज नहीं आते हैं। जिस दिन एक शिक्षक आते हैं तो दूसरे वाले एब्सेंट कर देते हैं, जिस दिन दूसरे वाले आते हैं उस दिन पहले वाले एब्सेंट कर देते हैं। और अगर विद्यालय में संख्या की बात की जाए छात्रों की तो 381 बच्चे उस विद्यालय में पढ़ते हैं। और अगर क्लास की बात करें तो एक क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक की पढ़ाई उस विद्यालय में होती है। और जब बच्चों ने डीएम साहब को देखा, वहां पर वो रात्रि शिविर के आयोजन में आए थे, तब वो डीएम साहब के पास चले गए और उन्होंने इस बात की शिकायत की कि 1 से 8वीं तक के क्लास में जो 381 बच्चे पढ़ते हैं उनका क्लास एक बार में ही लिया जाता है और 381 बच्चों को एक मास्टर साहब पढ़ाते हैं और आगे वाले को उनका आवाज सुनाई देता है, पीछे वाले को वो भी आवाज नहीं सुनाई देता है। अगर हम इलाके की बात करें तो ये सुदूर कैमूर पहाड़ी का मध्य विद्यालय है जहां पर 1 से 8वीं तक की पढ़ाई होती है। और यहां पर अंतिम गांव है ये रोहतास जिले का, जहां पर चढ़ाई में इतनी दिक्कत होती है कि मैदानी इलाके से समतल जमीन वाले इलाके से वहां पर जाने के लिए 3 घंटे का समय लगता है और वहां के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं।
शिक्षक नहीं होते हैं। एक शिक्षक से सोचिए 381 बच्चे कैसे पढ़ेंगे। और जब डीएम साहब को बच्चों ने देखा तो उनको लगा कि डीएम साहब से कंप्लेन करना चाहिए और बच्चे जाकर डीएम साहब को कंप्लेन कर दिए। डीएम साहब ने बहुत आसानी से, बहुत सुंदर तरीके से उनकी बातों को सुना और उसके बाद वहां पर मौजूद शिक्षा के पदाधिकारियों को कहा कि जल्दी शिक्षक नियुक्त करिए और इनके समस्या का समाधान करिए। लेकिन उन बच्चों की हिम्मत की दाद देनी होगी जो डीएम साहब के पास जाकर उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया, बताया कि 381 बच्चों के पास मात्र 2 शिक्षक हैं, वो भी अगर आने की बात की जाए तो रोज एक शिक्षक आते हैं और एक ही शिक्षक 381 बच्चों को रोज पढ़ाते हैं। बहरहाल रोहतास जिले का वो अंतिम गांव है और वहां पर जो रास्ता है वो बहुत जर्जर स्थिति में है और 3 घंटा लग जाता है वहां पर जाने में। इसीलिए स्थिति गड़बड़ हो गई है और डीएम साहब ने इस बात का आदेश दे दिया है कि बच्चों की समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। बहरहाल अब डीएम साहब ने आदेश दे दिया है तो काम भी हो जाएगा और बच्चों को पढ़ने को ही मिलेगा। ये खबर आपको जानना इससे जरूरी था ताकि आपको ऐसे बच्चों को सराहना चाहिए जो डीएम साहब को जाकर अपना तकलीफ बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उनको पढ़ने में दिक्कत हो रही है। बहरहाल इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।